नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में हूं आपके साथ अंशु शर्मा। भारत का 70 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। नामीबिया से आए 8 चीतों ने भारत की सरजमी पर पहला कदम रखा। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। यहां प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इस मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जंगल में थोड़ा सा सहमे भी। इधर उधर नजरें घुमाई, चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उन चीतों का स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए। 500 मीटर चलकर श्री मोदी मंच पर पहुंचे थे। उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने चीता मित्र दल के सदस्यों से भी बात की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा। नामीबिया के जंगलों से अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा। प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे। ये एक बहुत ही ख़ास एरिया बनाया गया है। उन्हीं ख़ास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर जीपीएस VHF कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है। और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं RF ये कॉलर, इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर हैं इन्हें, और इनकी ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के ज़रिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई कि किस तरह से वहाँ पे इन्हें पकड़ा गया, फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके ज़रिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा। लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो है वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, चूँकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे, और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज़्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही ये फैसला लिया गया। और हमने आपको बताया कि इन तमाम चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और विशेष हमने बताया कि आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए इनको यहाँ पे लाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं इनको विशेष जो क्रेट्स थे उनको खोलकर
और प्रधानमंत्री ने इनको खुद वहाँ मुक्त किया। वो वहाँ पे अब विचरण कर रहे हैं। जो चीता प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि किस तरह से भारत में चीतों को एक बार फिर से बसाने की यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में ऐसी उम्मीद की जा रही है जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, उनकी